हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ ज्योग्राफी के एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। अब ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के भीतर हम उन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं जो आपकी नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या ऐसे टॉपिक जो उस पाठ्यक्रम में मेंशन है, यानी हमारी भूगोल के सिलेबस में जो 10 यूनिट हमारे पास दी गई हैं, उन 10 यूनिट में कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से, इस एग्जाम के लिहाज से जिन्हें पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, उन टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? आज हम जानेंगे पृथ्वी के भूपटल पर बनने वाली जितनी स्थलाकृतियां हैं उनमें से अंतर्जात बल के, क्योंकि हम सभी क्या जानते हैं कि जो पृथ्वी की सतह है, या आप कह सकते हैं भूपटल है, इस पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। और इन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण और विकास होता है दो प्रकार के बलों से। एक बल वह जो कि बाह्य बल है, और एक बल वह जो कि आंतरिक बल है या अंतर्जात बल है। अंतर्जात बल यानी वे बल जो पृथ्वी के भीतर से या भीतरी आंतरिक परतों के माध्यम से लगते हैं, और बाह्य बल मतलब अनाच्छादन, अपक्षय, जो ये विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से बल कार्य करते हैं, विभिन्न नदी, पवन, इनके माध्यम से जो बल कार्य करते हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें बाह्य बल द्वारा जनित स्थलाकृतियां कहा जाता है। ठीक, जब हम अंतर्जात बल की बात करते हैं तो अंतर्जात बलों के माध्यम से हमने इससे पहले चर्चा की है भ्रंश के बारे में, कि भ्रंश का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से वहां तनाव मूलक बल लगता है, कार्य करता है, और कैसे अलग अलग प्रकार के भ्रंश पाए जाते हैं। आज हम जानेंगे जो अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल का ही एक प्रकार है संपीडनात्मक बल, या आप कह सकते हैं संपीडन। संपीडन बल के माध्यम से जो वलनों का निर्माण होता है, या आप कह सकते हैं वलन का निर्माण होता है, कहां? पृथ्वी की सतह पर। क्योंकि वलन का फॉर्मेशन या फोल्डिंग्स का निर्माण कैसे होता है? अंतर्जात बल के माध्यम से। तो इन्हीं हम वलन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो अंतर्जात बल के माध्यम से वलन का निर्माण होता है ये कैसे होता है, और ये वलन होते क्या हैं। इसके साथ हम जानेंगे वलनों के प्रकार के बारे में, यानी टाइप ऑफ फोल्ड्स के बारे में, क्योंकि इसे क्या कहते हैं? वलन। तो ध्यान रखें, फोल्डिंग। आपको ये फोल्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको इसी फोल्ड के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी पढ़ना है कि इनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए, जैसे हमने भ्रंशों के बारे में पढ़ा था, वलनों के जो प्रकार हैं वे इनकी अलग अलग जो भुजाओं का आकार है, का कोण है, इनके हिसाब से अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। संपीडन बल कैसे लगता है, कितना लगता है, कितना तीव्र है, इसके माध्यम से भी वलनों के प्रकार अलग है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वलन का निर्माण या वलन का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो अभी हमने क्या चर्चा किया? हमने चर्चा किया कि जब पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में अंतर्जात बल कार्य करता है, और अंतर्जात बल में भी ध्यान रखिएगा संपीडन की वजह से, संपीडन यानी कंप्रेशन, किसी चीज को कंप्रेस करना, किसी चीज को संपीडित करना, आप उसमें दबाव आरोपित कर रहे हैं। तो इनकी वजह से जैसे या जिस प्रकार के फोल्डिंग्स का निर्माण होता है, यही दरअसल वलन कहलाते हैं। तो जब भी वलन के बारे में पूछा जाए, इनके बारे में प्रश्न आए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि ये अंतर्जात बल के माध्यम से इनका निर्माण होता है। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से या इनके माध्यमों से लगने वाले बल। दूसरी बात, क्षैतिज संचलन के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी की परतें हैं, मान लीजिए यह परत है, ठीक, तो इस पर जो क्षैतिज संचलन होता है, इसके माध्यम से जो बल कार्य करता है, और वह क्या है? संपीडन बल। और इस प्रकार से जो आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं वही वलन कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या, कि अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन, क्षैतिज क्या? इस तरीके से है ना, ये क्षैतिज हिस्सा है, यह लंबवत हिस्सा है। क्षैतिज संचलन द्वारा जो भूपटल है, या पृथ्वी पर जो चट्टानें पाई जाती हैं,
भूपटल पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों में ही या उन चट्टानों में जब संपीड़न का प्रभाव होता है, संपीड़न यानी कंप्रेशन, तो ध्यान रखिएगा, जब संपीड़न का प्रभाव होता है, ये संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है तो चट्टानों में लहरनुमा आकृतियां बनती हैं, चट्टानों में लहरनुमा आकृतियां बनती हैं और यही लहरनुमा आकृतियां क्या कहलाती हैं, वलन कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनके इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या याद रखनी है, कौन सी शब्दावलियां इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले अंतर्जात बल, क्योंकि अंतर्जात बलों के माध्यम से हो रहा है। तो किसी भी, या आप कह सकते हैं पृथ्वी पर या भूपटल पर या चट्टानों पर, इन चट्टानों पर किसके द्वारा आरोपित हो रहा है, ये संपीड़न बल के द्वारा उत्पन्न हो रही है स्थलाकृतियां। अब यह कैसे, किस बल के द्वारा, तो अंतर्जात बल के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अब आपको यदि एक खास डेफिनेशन देनी है या आपको इसे स्पष्ट शब्दों में लिखना है तो ध्यान रखें आप कैसे लिखेंगे। आपको लिखना है कि अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा भूपटली या पृथ्वी के जो ऊपरी हिस्सा ही है इसे ही भूपटल कहा गया, ठीक है। तो भूपटली चट्टानों, इस चट्टानों में संपीड़न बल के द्वारा या संपीड़न के द्वारा जो चट्टानें हैं उनमें कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, उनमें चट्टानों में लहरनुमा आकृति उत्पन्न होती है, यही वलन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट शब्दावलियां क्या है, अंतर्जात बल, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्षैतिज संचलन, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, भूपटली चट्टानों में संपीड़न की स्थिति। तो कहां पर, भूपटली चट्टान, भूपटली चट्टानों में, तो यहां भूपटली चट्टान इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। भूपटली चट्टानों में क्या हो रही है, संपीड़न की स्थिति, कंप्रेशन, संपीड़न की स्थिति के कारण या संपीड़न की स्थिति के द्वारा, संपीड़न की स्थिति के कारण जो भूपटली चट्टानें हैं इन चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पर पड़ जाते हैं, लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं और इस लहरनुमा मोड़ से निर्मित स्थलाकृति को ही क्या कहा जाता है, इसे ही वलन कहा जाता है, इसे ही फोल्ड कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ अब ये जो लहरनुमा आकृति बनी है इसमें कुछ हिस्से क्या है, ऊपर की ओर है, ये जो आपने देखा कुछ हिस्से ऊपर की ओर है, कुछ हिस्सा यह नीचे की ओर धंस गया है, कुछ हिस्सा नीचे की ओर धंस गया है, कुछ हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया है, ठीक है। अब यह जो हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है इसे कहा जाता है अपनति, ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है अपनति, ठीक। और वह हिस्सा जो ये नीचे की तरफ धंस गया है, ध्यान रखें कौन सा हिस्सा, ये जो नीचे की तरफ है इसे कहा जाता है अभिनति, ठीक। और इसे क्या कहा जाता है, अपनति। तो पृथ्वी के अंतर्जात या पृथ्वी की पटल के या पृथ्वी पर, तो ध्यान रखिएगा क्या, भूमि, पृथ्वी या आप कह सकते हैं इसकी भूपरपट्टी। तो पृथ्वी की भूपरपट्टी पर अंतर्जात बल के माध्यम से या अंतर्जात बल के द्वारा जो क्षैतिज संचलन उत्पन्न होता है उस क्षैतिज संचलन के द्वारा क्या हो रहा है, भूपटली चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है और भूपटली चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होने से चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पैदा होते हैं। इन लहरनुमा मोड़ों को ही वलन कहा जाता है, फोल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये फोल्ड, इसमें आपने देखा आकृति कैसी है, कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति है। अब इन फोल्ड्स में कुछ हिस्से ऊपर की ओर उठ जाते हैं, कुछ नीचे की ओर धंस जाते हैं। जो हिस्से नीचे की ओर धंसे हैं उन्हें अभिनति कहते हैं और जो हिस्सा इस वलन में ऊपर की ओर उठा हुआ है उसे अपनति कहा जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, एंटी, ठीक। ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी जो शब्दावलियां हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अभिनति यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इसे सिंक्लाइंस कहते हैं, ठीक। अब बात करें वलन के विभिन्न प्रकारों के बारे में। इनकी शब्दावलियों में एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ये अक्ष है वलन का, जिस अक्ष के सहारे यह निर्मित है बॉल, यह ढाल है, या आप कह सकते हैं जिस कोण से यह झुका हुआ है इसे नति भी कहा जाता है।
जिस लंब पर यह नति है इसे नति लंब कहा जाता है, इसे नति लंब कहा जाता है। जिस लंब पर यह नति है उसे ही नति लंब कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है वलन के प्रकार। वलन के प्रकार, अभी आपने समझा क्या वलन क्या होता है, लेकिन दरअसल ये वलन है जो अलग अलग प्रकारों से पाए जाते हैं, अलग अलग तरीकों की इनकी आकृतियां निर्मित है। अब ये अलग अलग इनकी आकृतियां कैसी निर्मित है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि ये चट्टानें, जिन चट्टानों की बात हमने अभी की, जिन चट्टानों पर यह लहरदार मोड़ हमें मिला, यदि ये चट्टानें लचीली हैं, ये चट्टानें कोमल हैं, तो हमें बहुत सारे वलन मिल जाएंगे। लेकिन यदि ये चट्टानें कठोर हैं, ये चट्टानें कोमल नहीं है, तो आपको बहुत ही सामान्य और कम वलन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, चट्टानें यदि लचीली हैं, कोमल हैं, तो आपको बहुत अधिक वलन मिलेंगे। नहीं है कोमल, नहीं है लचीली, ठोस है, तो ठीक इसकी विपरीत स्थिति पैदा होगी, हमें साधारण वलन देखने को मिलेंगे। तो यानी इनकी चट्टानों की प्रकृति के आधार पर भी वलन कई प्रकार के होते हैं। और संपीड़न बल कैसे कार्य करता है, कितना तीव्र कार्य कर रहा है, क्या अत्यधिक संपीड़न बल लग रहा है या नहीं, तो इसके आधार पर भी वलन अलग अलग प्रकारों के पाए जाते हैं। सामान्यतः जो वलन होते हैं उन्हें 5 प्रकारों में देखा गया है। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः। अब ये सामान्यतः 5 प्रकार के वलन कौन कौन से, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं सामान्यतः, हालांकि हम पढ़ेंगे लगभग सभी वलनों के बारे में, लेकिन सामान्यतः जो हमारे आसपास स्थलाकृतियां बनी हुई हैं, वलित पर्वतों की जो हम बात करते हैं, उन्हें हम कैसे पहचान पाएंगे, इन्हीं सामान्य वलनों के आधार पर पहचान पाएंगे। तो सामान्यतः जिन वलनों की हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले है सममित वलन। ध्यान रखिएगा, सममित वलन। ठीक, अब दूसरा प्रकार है, इसी के भीतर यदि शामिल किया जाए तो ध्यान रखिएगा असममित वलन। क्यों, इसलिए इनके नाम इस आधार पर है कि जो वलन है हमारे, उन वलनों में झुकाव कितना है। वलन की जो भुजाएं हैं, जिन्हें हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये वलन की भुजाएं हैं। तो वलनों की जो भुजाएं हैं, इनका झुकाव कितना है, इनकी लंबाई एक दूसरे के सापेक्ष कितनी है, एक दूसरे के सापेक्ष कितने समानांतर हैं, इनके कोण कितने हैं, इस आधार पर जो वलन है वे सामान्य रूप से 5 प्रकारों के हैं। ठीक है, जो तीसरा प्रकार है वह एक दिग्नत वलन। अब यह क्या है, एक दिग्नत से आप समझ गए होंगे किसी एक भुजा की बात की जा रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक दिग्नत वलन की जब हम बात करेंगे, अभी आगे चर्चा करेंगे, तो आप इसे समझेंगे कि इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया है। ठीक है, चौथा प्रकार है समुन्नत वलन। कुछ तो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा। समुन्नत यानी जहां पर नति कैसी है, झुकाव कैसा है, लगभग आपको सम या बराबर दिखाई दे, उसे क्या कहा जाएगा, समोन्नत वलन। लेकिन इसे आगे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, 5वां प्रकार है परिवलित वलन। परिवलित वलन। अब इन सभी प्रकारों के जो वलन है, इनमें हम एक साधारण चीज देखेंगे, क्या कि इनके नाम के आधार पर कैसे इन्हें डिफरेंशिएट किया गया है, कैसे इनके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले जो आपके सामने नाम लिखा हुआ है वह क्या है, सममित वलन। सममित, तो इसका आप साधारण रूप समझिए कि जो साधारण प्रकार का वलन है वही सममित वलन है। कैसे था साधारण प्रकार का, यानी आप ध्यान रखें, नाम में ही क्या शामिल है, सममित, यानी अर्थ क्या समझ में आ रहा है, जहां पर समान चीजें होंगी। कैसी समान चीजें होंगी, यानी इसका अर्थ यहां से समानता से निकाला जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इस वलन की, इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी दोनों भुजाओं का झुकाव क्या होता है, बराबर होता है। दोनों भुजाओं का झुकाव क्या है, बराबर है। इसे ही सममित वलन कहा गया है। ठीक, अब ये इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं आप इसे, सममित। और ये क्या है, एक ओपन वलन है। आप देख सकते हैं क्या है, यह ओपन वलन है। ठीक है, तो जब भी सममित की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो,
एक बराबर हो, इन्हें हम सममित वलन कहते हैं। ठीक, अब इसे यदि एक साथ ऐसे ड्रॉ करना हो तो आपको ध्यान रखना है हम दोनों भुजाएं क्या है इसकी बराबर, ये बराबर होनी चाहिए, या आप इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसकी ये भुजा भी बराबर है, यह भुजा भी बराबर है और यह क्या है ओपन है, ओपन है ना यार वलन। ठीक, तो इसे हमने नीचे की तरफ ड्रॉ किया, यदि आपको ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है तो आप इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ओपन है और दोनों भुजाएं क्या है इसकी बराबर है और यह वलन यानी फोल्ड बना है, देखिए यहाँ पर फोल्ड बना हुआ है ना, तो इसे ही क्या कहा जाता है, सममित वलन कहा जाता है। जब असममित वलन की बात की जाएगी तो ठीक इसका ही ऑपोजिट, कैसे ऑपोजिट, कि इसमें जो भुजाएं दी गई हैं वलन की, दोनों भुजाएं जो आपने सममित में अभी देखी हैं, इन भुजाओं का जो झुकाव है वह साधारण तो है, लेकिन एक का झुकाव साधारण है और दूसरी का झुकाव उसके बराबर भी नहीं है और उसके समान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों भुजाओं में असमानता पाई जाती है, दोनों भुजाओं के झुकाव में क्या पाई जाती है, असमानता पाई जाती है, इसलिए इस प्रकार के वलन को क्या कहा जाता है, असममित वलन कहा जाता है। ये कुछ इस तरीके से फोल्ड होता है, ये यहाँ पर आपने क्या देखा, एक यह झुकाव है इस तरीके से, दूसरे का झुकाव है इस तरीके से और इसकी लंबाई क्या है, छोटी है, कम है इसकी तुलना में। ठीक है, तो यह पूरा वलन है यदि, तो आपने क्या देखा इसमें कि एक भुजा क्या है लंबी, एक क्या है छोटी, और दोनों के झुकाव में भी क्या देखा आपने, डिफरेंस देखा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा, इसे असममित वलन कहा जाएगा। यानी यहाँ पर एक भुजा साधारण रूप से झुकी हुई है लेकिन इसका ढाल क्या है, डिफरेंस है, भले ही क्रमशः है इनकी ढाल एक दूसरे के साथ ही है, लेकिन दूसरी भुजा आपने क्या देखा, छोटी है, दोनों भुजाओं में क्या है, अंतर पाया गया, डिफरेंस है, बराबर नहीं है। तीसरा है एक दिग्नत वलन, ध्यान रखिए, एक दिग्नत वलन, एक दिग्नत का मतलब क्या, यहाँ पर जो दो भुजाएं हमने वलन की देखी हैं, एक यह और एक यह, इन दोनों भुजाओं के डिफरेंस के आधार पर ही इन्हें अलग अलग नाम से कहा गया। जैसे इसकी एक भुजा का झुकाव साधारण रूप से आपको दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन जो दूसरी भुजा का झुकाव है वह क्या है, समकोण बना रहा है, कितना, 90 डिग्री बना रहा है। यानी एक भुजा का झुकाव साधारण है और दूसरी भुजा का झुकाव 90 डिग्री या समकोण बनाते हुए एक ढाल के रूप में आगे बढ़ जाए, एक ढाल के रूप में एकदम खड़ा होकर आगे बढ़ जाए, तो इसे एक दिग्नत वलन कहते हैं। अब इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी भुजाएं आगे की ओर बढ़ रही है कुछ इस तरीके से, एक भुजा, और दूसरी ये, दूसरी भुजा यह है, दूसरी भुजा ढाल बनाते हुए क्या हो गई, आगे की ओर बढ़ गई कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये देखिए कितना 90 डिग्री का कोण आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक भुजा साधारण है लेकिन दूसरी यह है साधारण भुजा वलन की, और यह क्या है, इसमें आपने क्या देखा, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्षैतिज तल में इस तरीके से निर्मित हो गया, और यह वलन क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा एक दिग्नत वलन। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ढाल आगे की ओर जाती है और दूसरी भुजा इस तरीके से नीचे की ओर अलग प्रकार से निर्मित हो जाती है। ठीक है, तो जब एक दिग्नत वलन की बात की जाएगी तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण हो और दूसरी भुजा इसी, लेकिन साधारण के साथ साथ क्या हो, यह 90 डिग्री का कोण बनाते हुए नहीं है, यहाँ पर यह साधारण झुकाव है मात्र, और दूसरी भुजा क्या हो, यह 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे इसका ढाल उसी के साथ अटैच्ड हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, एक दिग्नत वलन कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्रमशः एक उसी में आगे की ओर निर्मित हो, यह साधारण और ढाल निर्मित है, और जो दूसरी भुजा है वह समकोण बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, और एकदम इस पर क्या है, समकोण बना रही है इस पर 90 डिग्री, यह, तो ये क्या हो जाएगा, यह कहलाएगा एक दिग्नत वलन। ठीक है, अब बात करें समोन्नत वलन की। समोन्नत यानी क्या, समोन्नत, ध्यान रखें, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो दोनों दिशाएं हैं, दोनों से इस पर संपीड़न बल कार्य कर रहा है। मान लीजिए क्षैतिज संचलन की वजह से संपीड़न बल कार्य कर रहा है दोनों तरफ से, तो ये दोनों ओर से क्या हो जाती हैं, यह झुक जाती हैं। नत यानी झुकना। तो जब भी आप समोन्नत की बात की जाएगी तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वलन की दोनों भुजाएं एक समान रूप में झुक जाती हैं,
तो उसे दोनों भुजाएं, इसलिए क्या कहा गया है इसे समुन्नत वलन। दोनों भुजाएं वलन की क्या हो जाती हैं, एक समान रूप से झुक जाती हैं। क्यों झुक गई एक समान रूप से दोनों भुजाएं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बल कार्य करने लगा, यहाँ पर दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन काम करने लगा, और क्षैतिज संचलन के द्वारा क्या हो जाता है, समान रूप से दोनों भुजाओं में संपीड़न बल कार्य करने लगता है। इस तरीके से संपीड़न बल कार्य किया दोनों भुजाओं में, तो दोनों भुजाएं क्या हो गई, एक समान रूप से झुक गई। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये क्षैतिज रूप में नहीं, एक दूसरे के समानांतर तो हुई, लेकिन क्या हुई, क्षैतिज रूप में नहीं आई है। यानी समानांतर भुजा होने के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये क्षैतिज रूप में नहीं है। दोनों भुजाएं झुक तो गई हैं, लेकिन पूरी तरीके से क्या नहीं है, क्षैतिज नहीं है। ये दोनों भुजाएं समान रूप से झुक गई हैं, लेकिन पूरी तरीके से क्षैतिज नहीं है, और दोनों भुजाएं एक दूसरे की क्या हो गई, समानांतर हो गई। तो इसे ही क्या कहा जाएगा, इसे ही समोन्नत वलन कहा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या है, एक दूसरे के समीप हो गई हैं, समानांतर आपको दिखाई देने लगी ना, इसे ही कहा जाएगा समोन्नत वलन। ठीक है, जब परिवलित वलन की बात आएगी, या कहेंगे कि परिवलित वलन क्या कहलाता है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो समोन्नत वलन है बस वो क्षैतिज हो जाए तो उसे परिवलित वलन कहा जाता है। यानी क्षैतिज संचलन के द्वारा इसमें भी अत्यधिक तीव्र संपीड़न बल कार्य करने लगा, और अत्यधिक तीव्र संपीड़न के कारण क्या हो रहा है, इसकी दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर भी हो रही हैं, और क्या हो जा रही हैं, क्षैतिज हो जा रही हैं। ठीक है, परस्पर समानांतर झुक गई इनकी भुजाएं, और समानांतर के साथ साथ क्या हो गई, देखिए क्षैतिज हो गई। इस प्रकार के वलन को परिवलित वलन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, परिवलित वलन कहा जाता है। फिर इसका आता है छठवां प्रकार। क्यों, क्योंकि अभी हमें इनके और भी प्रकारों के बारे में चर्चा करना है। छठवां है प्रतिवलन। ध्यान रखिए, छठवां प्रकार क्या है, प्रतिवलन। अब प्रति से ही समझ गए होंगे, ठीक, एक के ऊपर। अब प्रतिवलन यानी कौन से वलन की बात की जा रही है, वह वलन जहां पर दोनों भुजाओं में संपीड़न बल कार्य कर रहा है, और बहुत तीव्र संपीड़न बल के कार्य करने की वजह से वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है। एक भुजा मान लीजिए जो वलन है, इसकी एक भुजा हमने अभी ड्रॉ की, यह है, और दूसरी भुजा क्या है, यह। तो बहुत तीव्र संपीड़न बल की वजह से ये क्या हो गया, दोनों भुजाएं एक भुजा के ही ऊपर आ गई, और ये और ज्यादा इसके ऊपर आती गई, और दोनों एक के ऊपर एक आ गई। इस तरीके से निर्मित वलन को क्या कहा जाएगा, प्रतिवलन कहा जाएगा। यानी संपीड़न इतना तेज कार्य किया, ये संपीड़न बल इतना तीव्र लगा कि वलन एक की भुजा, माफ कीजिएगा, वलन की एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर आ गई। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही प्रतिवलन कहा जाता है। ठीक है, अगला है अवनमन वलन। ध्यान रखिए, अवनमन वलन। अब यह क्या है, अवनमन वलन क्या है, तो देखिए हर एक वलन का नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस बारे में चर्चा की जा रही है। तो इसमें ध्यान रखें, क्या, जब किसी वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर ना होके उसके साथ कोण बनाए, कैसे, अवनमन, झुका हुआ, और जहां हम झुके हुए की बात करते हैं वहां कोण ऑटोमेटिक बन जाता है। तो यहां पर क्या है, एक तो बल कैसा कार्य कर रहा है, संपीड़न, क्षैतिज बल कार्य कर रहा है, संपीड़न बल कार्य कर रहा है, और क्या हो, समानांतर ना होकर, ये जैसे कि भुजाएं एक दूसरे के समानांतर ना होकर क्या कर रही हैं, कोण बना रही हैं, एक दूसरे के समानांतर ना होकर कोण बना रही हैं। तो इस प्रकार की वलन को अवनमन वलन कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और वलन है जिसे कहा जाता है पंखा वलन। ध्यान रखिए, पंखा वलन। अब ये पंखा वलन क्या है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो ध्यान रखिए, पंखा वलन कुछ नहीं है, जो वलन हमने अभी पढ़े बड़े वाले, उन वलनों में कुछ छोटे छोटे वलन आपको दिखाई देने लगे, उन्हें ही पंखा वलन कहा जाता है। यानी आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास जो वलन की भुजाएं हैं, ये जो बड़े वलन हैं, उनमें छोटे छोटे अपनति और अभिनति दिखाई दे, तो इन्हें ही क्या कहा जाएगा, पंखा वलन कहा जाएगा। इसे ही क्या कहा जाएगा,
पंखा वलन कहा जाएगा। यानी जब एक बृहद वलन की बृहद अपनति और अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां हो तो इस प्रकार निर्मित वलन को पंखा वलन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है खुला वलन। अब खुला वलन क्या है? खुला वलन क्या है? खुला वलन में आपको ध्यान रखना है कि जो वलन के बीच में एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वह 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री से प्लस है, लेकिन 180 डिग्री से क्या है? कम है। यानी कैसा वलन? कुछ इस तरीके से, यह एंगल 90 डिग्री का तो ना हो, नाइन्टी डिग्री से क्या हो? प्लस, 90 डिग्री से प्लस हो, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? कम हो, माइनस हो। इस प्रकार से निर्मित वलन को खुला वलन कहा जाएगा। देखिए ये वलन क्या है? यहां से ओपन है ना, तो इसे क्या कहा जाएगा? खुला वलन। फिर अगला प्रकार है बंद वलन। ध्यान रखें, खुला वलन के बाद जो अगला प्रकार है वह क्या है? बंद वलन। अब यह क्या है? तो बंद वलन में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी वलन की जो दो भुजाएं हैं उन दोनों के बीच का जो कोण है वह क्या है? न्यून कोण होता है, तो इसे बंद वलन कहा जाता है। इसे बंद वलन कहा जाता है। अब यदि आपसे पूछे कोई कि बंद वलन क्या होता है, तो कुछ इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों वलनों के बीच का जो कोण क्या है? न्यून कोण है। तो इस प्रकार से निर्मित वलन को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा क्लोज्ड फोल्ड, बंद वलन। ठीक है, एक्यूट एंगल यदि बनाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्लोज फोल्ड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, ये सारे वलन जो हमने अभी पढ़े हैं, इनके जो हमने अभी ड्रॉ किया है, आपको ठीक से याद रखने की जरूरत है, तभी आप आसानी से बता पाएंगे कि आसपास जो हमारी स्थलाकृतियां निर्मित हैं, किसकी वजह से? संपीड़न की वजह से, कंप्रेशन की वजह से। कंप्रेशन यानी दबाव काम कर रहा है। दबाव किसी भी, आप इसे एक पेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए यह पेज है ऐसे, और इस पर जब बल काम करेगा दोनों तरफ से, कुछ ऐसे, ये संपीड़ित हो रहा है। संपीड़ित होने की वजह से आप देखिए इसमें क्या वलन नुमा आकृति बन रही है, यह, और यही वलन नुमा आकृति ही क्या कहलाती है? वलन कहलाती है। आपने देखा ये मोड़दार जो आपको दिखाई दे रही है स्थलाकृति, यही दरअसल वलन है। और इन्हीं भुजाओं के आकार के माध्यम से इसमें कितना बल आरोपित हो रहा है? कौन सा बल? संपीड़न बल। कितना आरोपित हो रहा है, इसी पर डिपेंड करता है कि वलन कितने प्रकार के या वलन कौन सा होगा। इसका एंगल कैसे है? दोनों भुजाएं समानांतर है या नहीं? दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यह ओपन है या यह क्लोज है? तो ये सारे टाइप डिपेंड करते हैं किस पर? इन्हीं सारी चीजों पर, इन्हीं सभी जो हमने अभी पैरामीटर्स देखे इन पर। ठीक है, तो ये था हमारा वलन वाला चैप्टर। पढ़ते हैं आगे की कुछ अलग एपिसोड में कुछ अलग चीजों को, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।